नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। दर्शकों, आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगे जब वो गुजरात के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल साहब। और उसके बाद मैं तमाम वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले चलिए, गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और किस तरीके से घमासान मचता जा रहा है वो आप बाखूबी तरीके से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्यों मोदी मोदी के नारे लगे और ये लोग कौन है, देखिए ये तस्वीर है। दर्शकों, आपने देखा इस तस्वीरों में कि किस तरह जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं। इससे साफ जाहिर है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल की दहशत तो बीजेपी खेमे में दिख रहा है। उसके बाद देखिए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर क्यों आज बीजेपी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और किस तरीके से इस वक्त तकलीफ महसूस कर रही है आम आदमी पार्टी से बीजेपी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। और ये चारों चीजें जनता को बहुत पसंद आ रही हैं और इसी वजह से दिल्ली में हमारी तीसरी बार सरकार बनी, पंजाब में हमारी सरकार बन गई और अब गुजरात के अंदर हमारी सरकार बनेगी। अब ये आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं, कैसे रोकें? तो अब इन्होंने मिलके खूब प्लानिंग करी है। आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक के 169 केस, 169 केसेस। एक केस में भी सजा नहीं हुई, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती। हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे। इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होकर कहते हैं ना, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सतिंदर जैन जी किसी और देश में होते ना, उनको भारत रत्न दे देते। उस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया इस देश को, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने आके कहा कि मोहल्ला क्लिनिक सारी दुनिया को अपनाना चाहिए। उस आदमी ने फ्री बिजली का इजाद किया, उसी ने निकाला आइडिया कि बिजली फ्री भी दी जा सकती है। उस आदमी ने पूरी दिल्ली को फ्री इलाज दिया। आज दिल्ली के अंदर जो हर आदमी को फ्री इलाज मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। उसको 3 महीने से इन्होंने जेल में डाला हुआ है और अभी पिछले 3 सुनवाई से जज बार बार पूछ रही है सीबीआई वालों से, ईडी वालों से, भाई कोई सबूत तो दिखा दो, इसका कसूर क्या है? पढ़ा होगा आपने अखबारों में। जज ने 3 हेयरिंग में पूछा कि कोई तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो इसके खिलाफ।
वो एक भी सबूत केंद्र सरकार नहीं दे पाई। तो 3 हेयरिंग के बाद केंद्र सरकार आके कहती है ये जज अच्छा नहीं है, जज बदलो। शर्म की बात है, ये हो क्या रहा है इस देश में। आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल साफ शब्दों में कह रहे हैं। अब आइए हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिस वीडियो में किस तरीके से जेपी नड्डा साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2 दिन के दौरे पे गुजरात में ही है, कल किस तरीके से वो गुजरात पर हमला बोलते नजर आए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी पे बोलते नजर आए और साफ शब्दों में कहते आए कि भाई गुजरात की जनता हमारे साथ है, हमारा विश्वास उनके साथ है और इस बार फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए जेपी नड्डा जी क्या कह रहे हैं। सकता है यह सुविधा किसानों को दी, ताकत दी तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। ये भी अगर हम बताएं, किसान रेल स्कीम, इसके तहत कॉरिडोर बनाया गया ताकि पेरिशेबल गुड्स को बिना समय गंवाए हुए मार्केट तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी काम किया गया और 50% फेट में सब्सिडी दी गई, वो भी हमको याद रखना है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 90,000 करोड़ रुपए इसके लिए लॉट किए गए। उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर बजट की बात करें तो मैंने कहा कि उस समय 2014 तक 1,40,000 करोड़ रुपए था, आज मोदी जी के टाइम पर 6 लाख करोड़ रुपए है, 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, ये भी हमको याद रखना है। अब मैं गुजरात सरकार की भी बिना प्रशंसा किए, तारीफ किए मैं नहीं रह सकता। गुजरात सरकार ने भी जो हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, गुजरात में 15 लाख किसानों को ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, ये भी याद रखना। उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए की लागत का इसमें ये डिस्पर्स किया गया है। और अगर हम किसानों की बात करें तो 32,000 फार्मर्स हैं जिनको हमने ट्रैक्टर खरीदने में मदद दी है। और उसी तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की बात आई है तो 1.5 लाख किसानों को इसमें आर्थिक रूप से सहायता दी गई है और 400 करोड़ रुपए गुजरात के किसानों पर खर्च हुआ है, ये भी याद रखिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ये जो यूरिया है, ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है, अब लिक्विड नैनो यूरिया बन रहा है। मुझे बताया गया है कि गांधीनगर में कलोल में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है और वहां पर वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विड नैनो यूरिया तैयार होगा। यानी जो आप बोरी में यूरिया ले जाते थे, अब बोतल में ले जाएंगे और वह भी किसानों के लिए भरपूर होगा और पूरा काम करेगा। इस बात को आपको समझना होगा। उसी तरीके से 1.5 लाख चेक डैम्स यहां बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे डैम बना करके आपने वाटर का रिचार्ज भी बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का काम किया है। मित्रों, मैं यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसान के नाम पर राजनीति करते रहे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के दुख को समझकर उसके दर्द को हटाने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया, मोदी जी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी CR पाटिल जी आएंगे तो वो बताएंगे, संघानी जी आएंगे वो बताएंगे, राजकुमार चाहर जी आएंगे वो बताएंगे, हमारे हितेश पटेल आएंगे तो वो बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है जो छाती ठोक करके जनता के सामने जा सकता है और बोल सकता है कि हमने आपके लिए काम किया। आपने देखा दोनों तस्वीरों को और आप देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि आज हो या कल हो, वाकई में गुजरात का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। और ये जो नारे लग रहे हैं, इससे साफ समझ में आ गया कि कौन आया नहीं आया, ये प्रशासन का काम है, जांच का काम है। लेकिन एक सच्चाई तो है कि इस वक्त गुजरात का जो चुनाव होगा वाकई में दिलचस्प होगा और आम आदमी पार्टी भले ही हार जाए, लेकिन अगले को ये महसूस करा देगी कि चुनाव कैसे होता है और किस मुद्दे पे होता है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।